स्प्रिंग खींचा, जैसे आप स्प्रिंग को खींचने लगते हो स्प्रिंग भी आपको खींचता, अपोज करता नहीं करता? क्यों करता है? इसे इलास्टिसिटी कहते हैं, इसे इनर्शिया नहीं कहते, इलास्टिसिटी। समझ आया? तो द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी, नॉट इनर्शिया। नहीं समझ आया? इलास्टिक नहीं, इलास्टिसिटी। अच्छा, अब गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। ये कब पढ़ा मैंने? यहां तक उठाया, यहां पे आया, अब गिर जाएगा। क्यों? अब नहीं, अब वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। क्यों? आपने बॉडी को उठाया उसकी पोजीशन से, उठाया, वापस आएगा। तो द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, नॉट मोशन, इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। या द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बॉडी की अपनी असली मुकाम की तरफ लौट जाने की, बॉडी की अपने असल मुकाम इनिशियल पोजीशन की तरफ लौट जाने की जो सलाहियत है, जो अहलियत है, उसको क्या कहते हैं? लेकिन कब होगी? जब आप उसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ये वापस छोड़ा, वापस थोड़ा सा वापस टिल्ट करके छोड़ा, वापस जाएगा। जा रहा नहीं जा रहा? वापस नहीं, अब क्यों? क्यों? अब इधर ना, अभी इधर जाएगा, अब इधर भी जाएगा। सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दो। आज आपको पता करेगा कि ये कप जो टेबल से गिरता है ना, ये अपने ही वेट की वजह से गिरता है। इधर जब तक इसके वेट के नीचे टेबल है ना, तो ये नहीं गिरेगा। देखा? अब इसके वेट टेबल की सरफेस से बाहर हो गए, बाहर हो गए, बाहर है, बिल्कुल टेबल की सरफेस पे। समझ आ नहीं? समझ आ नहीं है? समझ आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा? आ रहा? ये इसका वेट इसमें रोटेशन पैदा करेगा, ये रोटेट कर रहा है उसको, ये इसमें रोटेशन पैदा हो रही है। किसकी वजह से? अब वेट की वजह से। और वेट इसको रोटेट करके गड़म। क्लियर हुआ? जब तक बॉडी के वेट के नीचे सपोर्ट रहती है ना, बॉडी नहीं गिरती। जैसे ही वेट के नीचे सपोर्ट निकली, वेट क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करेगा। रोटेशन कॉज करेगा, ऊपर वाला कप खुद ब खुद रोटेट होकर नीचे गिर जाएगा। नहीं समझ आया? तो स्टेबिलिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट। हल्का सा आपने बॉडी को पकड़ा और क्या कर दिया? टिल्ट किया। टिल्ट मतलब हिलाया। तो द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। हम उसे जिस्म की क़याम पदीरी कहते हैं। द एबिलिटी, अहलियत ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म की, टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट। कब? जब आप उसे थोड़ा सा हिला कर छोड़ो। मिसाल के तौर पर ये इस कुछ इधर लाके छोड़ोगे, वापस सीधा हो जाएगा। अभी खेला ऐसा खिलौना होता है, आप उसे लटाएंगे फिर खड़ा हो जाएगा, लटाएंगे फिर खड़ा हो जाएगा, लटाएंगे फिर खड़ा हो जाएगा। Isn't it? इस तोते के दुम पे आप मारेंगे, घूम के फिर सीधा हो जाएगा, घूम के फिर सीधा हो जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? आया? कभी ये चम्मच देखें, एक तीली पे दोनों खड़े होते हैं। अगर अभी यहाँ पे इंटरनेट, जो मैं आपको लास्ट पे दिखाता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन से मैं आपको बड़ी ये बेस बोर्ड है।
जैसे कोई गिरने लगता है टांगे चौड़ी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्यों? ताकि वेट दो टांगों के दरमियान में रहे। नहीं समझ आया? ये सीजी है, वेट दोनों टांगों के, जितना किसी बॉडी का सीजी ऊपर होगा उतना वो बॉडी क्या होगी, अनस्टेबल होगी, और जितना किसी बॉडी का सीजी जमीन के करीब होगा उतनी ज्यादा बॉडी क्या होगी। क्यों क्यों क्यों? सवाल पैदा होते हैं ना, इसके जवाब ही आज देने के लिए चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो स्टेबिलिटी क्या? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट। टिल्ट का मतलब हिलाना, मोड़ना नहीं, हिलाना। वापस जा रहा। दिस इज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालतें, वो थी कंडीशंस के बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, वो शर्तें थी, वो तकाजे थे। और अब इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हैं। आया कि इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, बरकरार रखेगा अपने आप को, या अनस्टेबल है, बरकरार नहीं रखेगा अपने आप को, या न्यूट्रल है। नहीं समझा? अब ये क्या है, ये बॉडी में भी इन वन ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक जिस्म इक्विलिब्रियम की इन तीन हालतों में से किसी एक हालत पे होगा। इन तीन में से किसी एक हालत पे होगा जनाब। That type of stable equilibrium, that type of equilibrium in which a body returns to its previous position. क्या कहा? That type of equilibrium, equilibrium की वो हालत in which जिसमें a body returns, एक जिस्म वापस लौट जाए to its previous position, अपनी गुज़श्ता हालत में, after a slight tilt, एक हल्के से टिल्ट के बाद, एक हल्के से झटके के बाद, is called stable equilibrium. Yeah, a body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. क्लियर हो गया? दोनों है, बुक पे देख लेना, जो आपकी बुक के मुताबिक हो वो देख लेना। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इसकी प्रॉपर्टीज क्या? सुन रहे हो? और से सुनते जाना। When a body is in stable equilibrium, then its CG, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो किस पे होता है? लोवेस्ट पोजीशन पे। किस पे होता है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन पे होता है। अब मुझे ये बताओ, ट्रे को खड़ा करूं तो स्टेबल है या लटा दूं? कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है? तो बेटा इसका वेट कहां पे? सेंटर पे। सेंटर तो जमीन के साथ लगा हुआ है निचली हालत में। समझ आया या नहीं आया? तो याद रखिएगा, जब एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, अब इसी तरह इसको देख लो, इसका सीजी यहाँ पैंदे में होता है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है, नीचे से वजनी होता है ये। समझ आया? इसका सीजी कहीं यहाँ नीचे होगा, नीचे, बिल्कुल नीचे, यहाँ। सो जनाब अली, जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका सीजी जमीन के करीब तरीन होता है, जमीन के करीब तरीन होता है। जितना सीजी जमीन के करीब होगा, बॉडी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, बॉडी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। जितना सीजी जमीन के करीब होगा, बॉडी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, बॉडी गिरेगी नहीं। अगर आपके जो जूते हैं वहां पे वो सही वजनी हो तो आप गिरा सकता कोई? गिरोगे नहीं। समझ आया नहीं है? हाँ, उठाना मुश्किल हो जाएगा बच्चे। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? आगे चलते हैं। दूसरा, पहली, when a body is in the state of stable equilibrium, then its CG is at the lowest position. मसला किसी को। दूसरा सुन लो, when a body is in stable equilibrium, then the distance between its CG and Earth is minimum. क्या कह रहा हूं? बताओ जी। पहले बात, रेसिंग कार्स जो होती हैं, रेसिंग कार्स बिल्कुल जमीन के साथ लगी हुई होती हैं,
नहीं समझा? और उनकी बेस अच्छी खासी वजनी होती, समझ आया? और ऐसी ही होती, क्यों? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, समझ आया? ये बिल्कुल जमीन के साथ लगी हुई है, तो इसका सीजी लोएस्ट पोजीशन पे होता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, सीजी और जमीन के दरम्यान में जो फासला वो बहुत कम हो, बिल्कुल नीचे हो। क्लियर हुआ? इसलिए BMW की जो गाड़ी है ना, वो कभी उलटती नहीं। क्यों नहीं उलटती? उसका सीजी, जैसे वो मैंने अभी खिलौना बताया ना, वो कभी नहीं गिरता। अब जितना मर्जी ऐसे उसको करके दे दे, नहीं गिरता। सिमिलरली BMW की गाड़ी जो है वो भी उलटती नहीं है, जो मर्जी हो। क्यों? उसकी बेस उसको ऐसे डिजाइन की जाती है, उसका सीजी जमीन के करीब तरीब, उसका सारा वेट उसकी बेस में हो, उलटती ही नहीं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोवेस्ट पोजीशन। और जब लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो जमीन और उसके सीजी के दरमियान फासला क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मैंने अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है ये बताया जा रहा है कि जब आप चाहते हैं बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो आप उसका वेट मैक्सिमम उसकी बेस में डालें, नीचे। ऊपर वेट नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? बेस में वेट होना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरी चीज गौर से सुनना, उसके सीजी और जमीन के दरमियान जितना फासला कम कर सकते हो कर दो, बॉडी उतनी स्टेबलाइज हो जाए, उल्टेगी नहीं। क्लियर हुआ? तीसरी बात, when a body is in stable equilibrium then the vertical line from the center of gravity passes through the base। ये बहुत बड़ी बात। फानूस कभी देखे फूलों वाले? देखे नहीं देखे? नीचे से चौड़े रखे जाते। पंखा, फर्शी पंखा देखा? नीचे से, अब इसके अंदर फ्लावर्स होंगे ऊपर, नहीं? इजंट इट? लेकिन मेरा एक सवाल है, इसको नीचे से इतना चौड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटे एक बात याद रखना, ये है सीजी, जब तक वेट से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बेस से पास होती रहेगी, तब तक इसे कोई नहीं उल्टा सकता। आपने टिल्ट किया, गौर से सुनना, सुन रहे हो? आपने इसको टिल्ट किया, पकड़ा, इसको टेढ़ा किया, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। इस टेढ़ा किया, फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है? तो क्या इसका जो सीजी से लाइन है अभी भी बेस के अंदर ही है ना, बेस से पास हो रही है ना, आपने और टिल्ट किया, क्या हुआ? अब जो सीजी से लाइन है वो बेस से, बेटा अब ये वापस नहीं जाएगा। आप समझ आया? अब गौर करो, ये ट्रे मैं क्या कर रहा था, अब जो बेस ये थी ना, ये बेस है, मैंने कहा था छोड़ दो, किधर जाएगी? आपको पता, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका वेट अभी तक इसकी बेस के अंदर से पास हो रहा है। समझ आया नहीं आया? क्योंकि इसका वेट जो है वो अभी भी इसका सीजी बेस से पास हो रहा है, बेस से पास हो रहा है। नहीं समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? क्योंकि इसका मजे के पास इसका सीजी भी है। अब जैसे ही ये पॉइंट है, जैसे अब यहां पहुंचेंगे ना, तो अब जो सीजी है वो सीधा इस पिवट से पास हो रहा है, खड़ी हो सकती है यहाँ पे ऐसे, लेकिन यहां स्टेबल होगा। जैसे छेड़ोगे ना, समझ आया नहीं आया? ये थोड़ी देर खड़ी रहेगी, लेकिन जैसे थोड़ा ऐसे करोगे तो उधर को मुड़, अब मैं इधर छोड़ू तो इधर को क्यों टिल्ट करेगी? क्योंकि अब सीजी जो है वो इस पिवट के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना। नहीं समझा? तो ये क्या होगा? अब जरा गौर करो, ये जो यहां से ये सीजी, ये वेट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सुन रहे हो? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वेट, तो फोर्स क्या पैदा करेगी?
फोर्स क्या पैदा करेगी? टॉर्क पैदा करेगी ना। बोलते नहीं, बोलते नहीं, टॉर्क पैदा करेगी। पक्का? अच्छा गौर से सुनो। लो मैं ये कह देता हूं, ये है मोमेंटम, ठीक है। मैं इसको अगर एक्स एक्सिस कह दूं, सुन रहे हो, तो फोर्स के साथ एंगल थीटा बना दिए ये। अब एक कंपोनेंट उसका इसके लॉन्ग होगा और एक इसके साथ कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वेट का एक कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना, ये इसको रोटेट करेगा। किसको? फानूस को। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये वाला वाई कंपोनेंट इसको खींचेगा ना इधर को, तो ये इसके क्या कर जाएगा? एक कंपोनेंट क्या करेगा? बैलेंस करेगा रिएक्शन को, और दूसरा इसको रोटेट कर देगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो अब टॉर्क इधर को प्रोड्यूस होगा, इधर को, और जब ये बेस से तो टॉर्क इधर को प्रोड्यूस होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो ये आपका मोमेंट आर्म है। अब ये एंगल है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? एक कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस होगा और एक एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये दो कंपोनेंट्स, ये वेक्टर है, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। तो ये वाला कंपोनेंट में यहाँ प्लॉट फोर्स तो में यहाँ लग रही है, तो ये अब इसको ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, तो ये वापस चला जाएगा ये। तो ये मैं कह रहा हूं, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी उनको इधर अंदर भेजो। When a body is in stable equilibrium, then the vertical line from the CG से जो परपेंडिकुलर लाइन टुवर्ड्स द अर्थ होगी, वो क्या करेगी? वो उस बॉडी की बेस से पास करेगी। किससे पास करेगी? देखिए ये बेस से पास कर रही है, नहीं कर रही? और बेस काफी चौड़ी है, तो बेस इसलिए चौड़ी बनाई जाती है ताकि सीजी बेस से पास करता रहे। थोड़ा टिल्ट भी करे तो कोई प्रॉब्लम है? अब जितनी चौड़ी आप इसकी बेस बनाएंगे, जितनी ज्यादा बड़ी बनाएंगे, उतना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा, उतना ज्यादा इसको उल्टाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? दोबारा बता देता हूं बेटा। ये कह रहे हैं कि मैंने बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसकी बेस चौड़ी होगी। ये कह रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सीजी है वो बेस से पास होगी। अब अगर बेस ही छोटी सी होती, क्या फानूस है? आपने बेस ही इतनी सी बना दी, इतनी सी, ये थोड़ी सी ठोकर लगे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? जैसे आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे ना, इसको ऐसे करोगे, तो सीजी से जो लाइन है वो बेस से, तो वेट जो है वो बेस पे अमल नहीं करेगा, तो फिर बेस बन जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेस क्या बन जाएगी? और ये रोटेट ड्रम नीचे गिर जाएगा। नहीं समझ आया? हमारे घर में एक फानूस था, तो वो कोई भी ऐसे हाल लगाता था, गिर जाता। तो मैंने दो बातें बताई। मैंने कहा या तो इसका जो फानूस का पैंडा है इसके अंदर डाल दो कोई लोहे की चीज, नहीं गिरेगा, इतना जल्दी नहीं गिरेगा। बेस वजनी कर दो, ठीक है, सही करके कोई वजनी चीज उसके अंदर डाल दो, तो आप छेड़ोगे तो क्योंकि सारा वेट बेस में है तो वो नहीं गिरेगी। दूसरा क्या है कि इसका पैंदा चौड़ा कर दो। नहीं समझा? नहीं समझा? पैंदा जो है उस फानूस को पकड़ो, किसी बड़े बर्तन में डाल के मिट्टी डाल दो। नहीं समझ आया? तो क्या होगा? वो गिरेगा नहीं। प्रॉब्लम यही यहां पे आपको समझाया जा रहा है कि जब बेस, जिस बॉडी की बेस ज्यादा चौड़ी होगी, ये कह रहा हूं मैं, जब बेस ज्यादा चौड़ी होगी तो सीजी से लाइन बेस से पास करेगी ना। आप थोड़ा सा टिल्ट भी करेंगे तो, इसलिए रेसिंग कार्स जो होती हैं वो ज्यादा चौड़ी होती है। नहीं, जो हाई स्पीड कार्स होती हैं चौड़ी नहीं होती, चौड़ी होती है। आपकी जो एफएक्स है वो तो जल्दी उल्ट जाती है, मेहरान जल्दी उल्ट जाती है। क्यों? बेस चौड़ी नहीं। जो बेस जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, समझ आया नहीं है? अब मैक्सिमम रेसिंग कार के टायर्स भी ऐसे ही है बाहर की तरफ। क्यों? और गाड़ी अंदर से नीचे दबी हुई होती है, टायर यूं और गाड़ी नीचे की तरफ। वजह, जो गाड़ी नीचे होगी सीजी जमीन के करीब तरीन होगा, उल्टाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। समझे हो या नहीं समझे? आगे चलो। दूसरी चीज, व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द सीजी लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। याद रखना, जब एक बॉडी, एक सस्पेंडेड बॉडी, मैंने सस्पेंडेड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सस्पेंडेड बॉडी का क्या मतलब है? गौर से सुनना। रस्सी के साथ एक पत्थर बांधा आपने, लटका दिया,
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप इसको थोड़ा सा यहां से यूं करेंगे तो ये वापस जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। समझ आया? तो यहां से भी आप, जैसे आपने वो गत्ता नहीं लटकाया था तो वो रुक गया था, याद है ना? तो बच्चे जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है तो जो उसका सीजी होता है वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होता है। इसलिए आपने गत्ते को लटका के सीजी फाइंड कर लिया था। वर्टिकल लाइन पास कराओगे सीजी से पास होगी नहीं होगी? होगी। दूसरी पास कराओगे तो दूसरी भी सीजी से पास होगी। देखो आपने एक ये करता है, आपने इसको लटकाया तो लटका हुआ जैसे मैंने, तो सीजी बिल्कुल इसके नीचे आएगा। आपने लाइन, आपको नहीं पता कहां पे आपने लाइन पास करा दी, ये पता इस लाइन का कोई पॉइंट है। फिर जब दूसरे पॉइंट से लटका के लाइन पास करोगे तो पक्की बात उसके नीचे भी होगा, तो वो लाइन उस पॉइंट पे मीट कर जाएगी जो सीजी है। समझ आया नहीं है? तो जब भी एक लटका हुआ जिस्म स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका सीजी जो होता है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होता है। समझियो या नहीं समझे? आगे चलो। देन इट्स सीजी लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एक और बात और से सुन लो, जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन इट्स सीजी राइजेस या रेजेस ऑन स्लाइटली डिस्टर्बिंग द बॉडी। नहीं समझ आया? जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो जो बॉडी का सीजी है वो क्या कर, वो जब बॉडी को आप टिल्ट करोगे ना, जब बॉडी को आप टिल्ट करोगे, हिलाओगे, तो सीजी अपनी पहली पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा। ये चेक करना है। देखो ये सस्पेंडेड बॉडी है, मैं जैसे इसको छेड़ूंगा तो सीजी पहले यहां पे, तो आप कहां जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ये पहचान है कि अगर बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करने से सीजी अपनी पहली पोजीशन थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो बॉडी किस में है? स्टेबल। ये मैं ऊपर करूंगा सीजी ऊपर जा रहा नहीं जा रहा? तो सीजी अगर बॉडी को टिल्ट करने पे, एक इक्विलिब्रियम में बॉडी है, आप उसे थोड़ा टिल्ट करते हैं, सीजी अपनी पहली पोजीशन से ऊपर हो गया तो पक्की बात है बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब आपने फानूस को छेड़ा तो क्या सीजी ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा ना। जब इसके खिलाफ रोटेट करेंगे तो सीजी यूं ऊपर जाएगा, यहाँ। यही है ना इसकी मोशन। तो ये वो कह रहे हैं कि जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो जो सीजी होता है वो क्या करता है? वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर चला जाता है, रेज कर जाता है। ठीक है? और जैसे आप बॉडी को छोड़ेंगे इट रिटर्न्स टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग द सीजी। जैसे आप छोड़ेंगे बॉडी अपने सीजी को वापस नीचे करेगी, नीचे करेगी तो स्टेबल होगी ना, तो बॉडी वापस अपने सीजी को नीचे करके वापस आ जाती है। तो सीजी को लोअर करने की वजह से बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, इससे आपको स्टेबिलिटी का पता चल गया कि बॉडी की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। समझे नहीं समझे? गौर से सुनना, फिर गौर से सुनना, फिर गौर से सुनना, बार बार बोल रहा हूं, गौर से सुनना। पहली चीज, जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है उसका सीजी लोएस्ट लेवल नीचे होगा। समझ आया नहीं है? उसका सीजी। अच्छा फॉर एग्जांपल, जब कहीं कहते हैं कि कहीं अगर धमाका हो जाए तो जमीन पे लेट जाना चाहिए। फॉर क्यों? मैंने एक मूवी में देखा, उस बंदे ने ना बम फाड़ा रिमोट कंट्रोल से, तो खुद नीचे लेट गया और दूसरे सारे खड़े थे। तो जब वो खड़े थे तो उनका सीजी कहां था? ऊपर था। जब आई ना उसकी जो धमाके से आग और वो प्रेशर आग का पड़ा, आगे सारे उड़ गए और वो नीचे लेटा हुआ था। उसका सीजी लोएस्ट पोजीशन पे था, वो स्टेबल था, उस पर कम से कम फोर्स लगी। तो अगर वो भी खड़ा होता तो भाई लोटते लोटते आगे जाता है ना। तो जमीन पे लेट जाओगे तो क्या होगा? पहली बात तो आप पे फोर्स कम लगेगी, और दूसरा आपका सीजी लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो आप स्टेबल हो गए। हाँ समझ आया नहीं आया? नहीं आया? आया? पक्का? गुड। आगे चले। सो सीजी लोएस्ट पोजीशन, बॉडी अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, इसलिए क्या वो कहते हैं ना, स्टेबिलिटी चाहते हो तो झुके रहो, झुकने में खैर है। ठीक है? आकर जाओगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, लेकिन इंसान आकर में फखर महसूस करता, पता है अल्लाह ये फिजिक्स भी बता रही है। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो जो डिस्टेंस होता है सीजी और जमीन के दरमियान में, क्योंकि सीजी तो लोएस्ट पोजीशन पे है, तो डिस्टेंस मिनिमम होगा। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन द वर्टिकल लाइन फ्रॉम सीजी, सीजी से जो सीधा वेट वेक्टर आता है ना, वो बेस से पास होता है।
अब पीसा का टावर अभी तक क्यों नहीं गिरा? उसका सीजी अभी तक बेस से पास हो रहा है। सीजी से जो वर्टिकल लाइन है ना, वेट वेक्टर, अभी तक बेस से पास हो रहा है। और जिस दिन बेस से पास ना हुआ, जिस दिन बेस से बाहर हो गया, पीसा का टावर गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कब गिरती हैं? जब वो ऐसे हिलती है ना, ऐसे, और सीजी जो है अगर वो बेस से बाहर हो गया, नहीं समझ आया? ये है नुक्ते की बात है कि बॉडी कब गिरेगी और कब नहीं गिरेगी। समझ आया नहीं है? और ये टेक्निक ही कुंफू में, मार्शल आर्ट में, बॉडी को, वो जो नाचती हैं औरतें, वो कैसे ऐसे टेढ़े मेढ़े डांस करती हैं, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, दियर सीजी इज ऑलवेज बिटवीन दियर लेग्स। जितने मर्जी वो पोज कर लें, जितना औखा पोज देंगे ना, उतनी टांगे चौड़ी कर लेंगे। इजंट इट? उससे क्या होता है, बेस का एरिया बढ़ा देते हैं। जब बेस का एरिया बढ़ता है तो वेट वेक्टर दोनों टांगों के दरमियान से पास होता है, वो स्टेबल होते हैं, उनको पास होता है। हेलो, इतना ये कैसे हो जाता है? ओ भाई, इट इज टोटली इंटायरली द फिजिक्स एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं। जब ज्यादा वजन बंदा उठाता है, टांगे चौड़ी कर लो। वजह सीजी दोनों टांगों के दरमियान में रहे। अपनी बेस, टांगे चौड़ी करने से क्या होता है, बेस चौड़ी हो जाती है, बेस बढ़ जाती है। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? दिस इज व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो ऐसे खड़ा होता है या ऐसे खड़ा होता है? ऐसे टांगे खोल के खड़ी होता है। क्या वो अपने सीजी को दोनों टांगों के दरमियान में रखता है और ऐसे ऐसे हो रहा होता है, टांगे खोल रहा होता है। Isn't it? That is, he is attaining the stability and he is keeping the CG between the legs. ठीक है? वो अपने CG को बेस के ऊपर रखना चाहता है। समझ आया नहीं यार? इसी तरह अगर मैं इस कप की आपको एग्जांपल दूं, सुन रहे हो? पता नहीं क्या सुन रहे हो। इधर देखो बच्चे, एक कप है टेबल पे पड़ा हुआ है, वो गिरता क्यों है? गौर से सुनो। ये टेबल पे एक कप पड़ा हुआ, ओके? इसका सीजी यहां बिल्कुल टेबल के ऊपर से पास हो रहा नहीं हो रहा? अब जरा सेकंड सिचुएशन को देखो। और से देखना, ये क्या सीजी, इसके नीचे टेबल है, देख ले। नहीं, ये क्या करेगा? अब इसको इस पॉइंट के किधर रोटेट करेगा, वेट नीचे अमल करेगा। अब ये फोर्स बैलेंस होगी? नहीं होगी। इसका रिएक्शन इधर है, डब्ल्यू हो जाएगी। रिएक्शन किधर है? रिएक्शन ऊपर को पुश करेगा, वेट नीचे को, तो क्या होगा? ये कप रोटेट करेगा इस पॉइंट के गिर, यूं, ये मोमेंटम बन जाएगा। और वेट का एक कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये क्या करेगा? कप को घुमाएगा, और कप घूमते घूमते उसका मुंह यहां पर और रोटेट करके सीधा नीचे। समझ नहीं आया? ये सीजी के नीचे जब तक सपोर्ट रहेगी, बॉडी स्टेबल रहेगी। क्लियर हुआ? अब मैं इसको थोड़ा सा, अब क्लियर तो हो रहा है? तो पीसा का टावर जो है ना, वो अभी टेढ़ा है। जिस दिन सिचुएशन ये हो गई ना कि उसके सीजी से जो लाइन है वो उसकी बेस से पास ना हुई, बेटा इट विल फॉल। अभी तक जो उसकी पोजीशन है उसमें जो लाइन फ्रॉम द सीजी है उसकी बेस से पास हो रही है, इसलिए पीसा का टावर खड़ा है, स्टेबल है। जिस दिन लाइन उसकी बेस से बाहर हो गई वो गिर जाएगा। ठीक है ना? नहीं समझ आया? क्लियर हो रहा नहीं? अब ये सीजी के फायदे हैं। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को डील करने के लिए सीजी, इक्विलिब्रियम स्टेबल है, आपने सीजी पे सारा काम करना है। ये जितनी आपकी इंडस्ट्रीज हैं,
कार डिजाइन करने वाली, मोटरसाइकिल डिजाइन करने वाली, बसेस डिजाइन करने वाली, ट्रक्स डिजाइन, इन तमाम को सीजी पे काम करना पड़ता। सीजी को लोअर करना पड़ता है। बेस का सारा वेट ही बस का वेट में होता है, सॉरी सारा वजन ही बेस में होता है, उसके पैंदे में होता है। ऊपर तो सिर्फ जी अच्छा बेटा, आपकी बॉडी सेल्स के मिलने से बनी है ना, फिर आपका सीजी 1 पॉइंट तो नहीं होना चाहिए ना। बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनी होती है ना। तो कल यही बताता उन तमाम जो पार्टिकल्स का वेट है उसका नेट वेक्टर निकाले तो 1 पॉइंट निकलता। ये जुड़े हुए हैं आपस में, जुड़े हुए हैं, जुड़कर एक चीज बन गई। समझ आ रहा? तो फिर जो पूरी बॉडी है उसका 1 पॉइंट जो है, 1 पॉइंट वो सीजी के। तो मैंने कल भी कहा था कि सीजी 1 से ज्यादा यूनिक होता है। मैं जवाब दे चुका हूं, जरा रिकॉल करें, पीछे जाएं। याद आया कुछ? मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा पीछे वाला, मैंने सारा कुछ आप उस